अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। में बात होती है कुछ सोशल इश्यूज़ के हमारे समाजी मसाइल के हवाले से, और ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। मेरे पास यहाँ बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारी नशिस्त रही थी आपकी सेहत के हवाले से, उसमें बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। मुख्तसर वक्त में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी आरा को या सवालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और न सिर्फ सेहत के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ शोबों के हवाले से, मसाइल के हवाले से, जिसका मैं बार बार तस्करा करता हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों की फ़ीडबैक मौसूल होती है। तो कोशिश ये की जाएगी कि आज भी इसी हवाले से गुफ्तगू की जाए कि आम आदमी के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे बात करें। अभी सूरत हाल कुछ ऐसी रही कि एक सियासी सूरत हाल तो अपनी जगह है ही, जिसके ऊपर आजकल कुछ ज़्यादा बात हो रही है। उसके अलावा जो एक आम आदमी के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये हुकूमतों के ऊपर जितना भी इस वक्त दबाव है या इस वक्त जो भी सियासी सूरत हाल है, उसकी जो बड़ी वजह ये है वो ये कि एक आम आदमी के मसाइल को हल करने में, क्योंकि हुकूमतें चाहे सूबाई हुकूमत हो, वफाकी या कोई भी हुकूमत हो, माजी में भी कोई हुकूमत हो, डिलीवर करने में नाकाम रही हैं। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बड़ी तवील बहस है कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों हुकूमतों की अदम दिलचस्पी रही है आम आदमी के मसाइल हल करने में। दावे तो हमेशा किए जाते हैं हर दौर में, इस हुकूमत में क्या, इससे पहले भी जो माजी में हुकूमतें रही हैं इसी तरह के बुलंद बांग दावे करती रही हैं कि आम आदमी के मसाइल को हल करना उनकी तरजीहात में शामिल है, जो कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बहरहाल इस मौजू के ऊपर तो आगे गुफ्तगू होगी, लेकिन जैसे मैंने तस्करा किया कि इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। हालात हाज़रा के हवाले से ख़ास तौर पर आगे ही पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इसी सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की जा सके। बहरहाल ये कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल रही है उसमें मौशी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ रहीं, और उनसे तफसीलन मौका मिला कि गुफ्तगू की जाए इन मामलात पर कि ये जो मौशी मुश्किलात हैं इसको कैसे हल किया जाए। इस हवाले से बहुत सारे लोग सामने आए, मुख्तलिफ NGOs भी सामने आई जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर बढ़ चढ़ कर काम किया। और क्योंकि एक सेहत के हवाले से एक बड़ा मसला रहा, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ एक बहुत बड़ा मसला था, और ख़ुदा का शुक्र है कि कोरोना वायरस के अंदर अब बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन अभी भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। ये बार बार दोहराया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जब तक इसका जड़ से ख़ात्मा नहीं हो जाता तब तक एहतियात रखना सबके ऊपर लाजिम है। बहरहाल तो बात हो रही थी कुछ NGOs के हवाले से। मुख्तलिफ NGOs शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काम किया और अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम किया। ये जो उनकी सकत थी, इस्तिताअत थी, उससे ज़्यादा उन्होंने करने की कोशिश की। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले भी मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ शख्सियात मौजूद रहीं जो मुख्तलिफ NGOs के साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं, और इसी तरह आज भी एक मेहमान हमारे पास है, बल्कि एक नहीं दो मेहमान होंगे, आगे चल के दूसरे भी मेहमान हमें ज्वाइन कर लेंगे, और वो भी इसी हवाले से काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद शहज़ाद रज़ा साहब, सोशल वर्कर हैं, अल-सादात ग़ियास मेमोरियल से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शहज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहज़ाद साहब ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ये ज़रा अल-सादात जो ग़ियास मेमोरियल आपकी जो NGO है, NGO समझा जाए इसको जी, ये बनाने का मकसद क्या था, और NGOs के हवाले से आपको पता है, यकीनन आपके इल्म में होगा कि उनके काम करने के हवाले से, उनके जो जितने भी माली मामलात हैं उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आए दिन आती रहती हैं। यकीनन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं। आपने ये जो फाउंडेशन बनाई, इसका मकसद क्या है और क्या जहन में था जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम या ये जो कार्य खैर का जो सिलसिला है इसको शुरू किया, फरमाइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा यासिर साहब, आपने जो है मेरे को दावत दी, मैं आज आपके प्रोग्राम में हूँ, और आपके ओनर का जिन्होंने मुख्तलिफ जो है प्रोग्रामों में मेरे को दावत दी, और मैं आपके पहले भी प्रोग्रामों में आता रहा हूँ। माशाल्लाह। और जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ वो टूटी फूटी सड़कें हैं, और समझ लें कि वो एरिया जो है ये देहरी इलाका समझ लें, और है हमारे ईस्ट में, कहीं दूर भी नहीं है। अच्छा, मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है, मैं बचत बाज़ार से वाबस्ता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। उसके अलावा मेरी एक फैक्ट्री है गारमेंट्स की। तो कोविड के अंदर मैंने लोगों को देखा जिस तरीके से हमारा भी
काम उस टाइम पे बंद था, जी। हम भी कोई काम नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो जब कोविड में लोगों को देखा कि मांगने पे मजबूर हो गए, हाय हाय। और गाड़ियां मैंने देखी बहुत सारी सड़कों पे, बहुत सारे लोग आते थे जो नोट जो है उनको देके जाते थे मजदूरों को। कर्फ्यू जैसा हाल था, ऐसा ही था। ठीक है, लोग खुदकुशियां कर रहे थे। मेरे करीब में भी एक नौजवान ने जो है हालात से तंग होकर खुदकुशी करी। तो फिर हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि यार ये तो भूख बढ़ते जा रही है। अच्छा, हमने भी सारी ज़िंदगी काम किया, मेहनत करी, छोटे से काम को बड़े पैमाने पे लेके गए, लेकिन फिर हमने देखा आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं। ऐसा ही। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि नौजवानी के अंदर ही जो है अल्लाह ताला ने मेरे को एक दस्तरखान चलाने का शरफ अदा किया। माशाल्लाह। और 50 आदमियों से मैं शुरू हुआ था, आज माशाल्लाह से 1000 से ज़्यादा अफराद जो है अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस बहुत दस्तरखान से जो है खाना अपने घरों पे लेके जाते हैं। माशाल्लाह। बहुत सारे मदरसे हैं और भी मुसलसल जो है अपने लेटर रेट लेके आ रहे हैं जो हमारे पास जमा है। जी। तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। तो आज का दिन मेरे लिए यूँ खसूसी है कि आज मेरे को पूरा 1 साल हो गया। माशाल्लाह। 9 मार्च को हमने जो है प्रोग्राम का वो किया था, और आज आप लोगों ने जो है आज के दिन जो है मेरे को बुलाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। चलिए चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन साल से तकरीबन इसको साल मुकम्मल हुआ। अल्लाह इस कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि ये जितनी भी कोशिशें हैं ये महज दस्तरखान तक जो है वो महदूद होकर रह गई हैं, और भी बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं जो इस तरह खैर का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। क्या इसके बारे में सोचा है? क्योंकि ये तो एक बड़ा कलील अरसा है जिसके अंदर आपने इतना सब कुछ किया है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बारे में क्या ख्याल है? जी, करने की ज़रूरत है, और उसके बारे में भी सोचा हुआ है। स्टार्ट हमने लिया था तो ये नहीं सोचा था कि हम दस्तरखान ही चलाएं, ठीक है। लेकिन हमारे पास भी कोई ऐसे मसाइल नहीं है, ठीक है। और ये हम अपनी मदद आपके तहत खुद कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये नहीं सोचा था जब स्टार्ट लिया था, हमने तो ये सोचा था यार 50 आदमियों से स्टार्ट लिया था एक देख से। तो उस टाइम यही सोचा था कि यार देखो जितने आएंगे थोड़े बहुत लोग जो है हम यहाँ पर काम को स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो करते 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 वो इतना फैल चुका है इस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अच्छा, जो हमारी जगह है एक वक्त में हम 150 आदमियों को बिठाते हैं वहाँ खिलाने के लिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ दस्तरखानों में वो जगह वगैरह कम होती हैं, लेकिन हमने जो है उसको शेड वेड हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो आगे का जो हमारा प्लान है वो यही है। अभी हमारी रजिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल नहीं हुई है, ठीक है। आखिरी मराइल में है, क्योंकि हमने पहले ये नहीं सोचा था कि हम इसको और कामों की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ हॉस्पिटल की बड़ी कमी है, जो सेहत के हवाले से। कौन से इलाके में इस वक्त आप ज़्यादा काम कर रहे हैं? हम जो इस टाइम काम कर रहे हैं अयूब गोट PS 99 है। अच्छा। ये अलीम आदिल शेख साहब का एरिया है जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं। और जो है फिलहाल अभी जो है हम वहीं हैं, उससे आगे जो है देखें, इरादा रखते हैं कि आगे चल के इसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है जी। जी। उस एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, आए दिन जो है ना हादसा होते रहते हैं। बिल्कुल। और एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँचते हुए टाइम लेती है, क्योंकि एक तो सड़कें ऐसी हैं, टूटी फूटी गाड़ियाँ जाती नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हम जितने लोग हैं हमारा कोई भी उस एरिया से जो है एक आध हमारा होगा जो उस एरिया में रहता है, बाकी हम सब उस एरिया से बाहर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस एरिया के अंदर जो है फैक्ट्री एरिया से टच है, 50-60 गोट हैं वहाँ पर। फिर ये अलासिफ वगैरह का जो बैक साइड है ये सब उसी में आता है। मुख्तलिफ पाकिस्तान से दूसरे ममालिक से भी लोग वहाँ मजदूरी के लिए आके रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बड़े बड़े लोगों के प्लाट हैं, उसके अंदर लोग झुग्गियाँ डाल के बैठ जाते हैं, किराया नहीं दे सकते। तो ज़रूरत भी मेरे ख्याल से तो उन एरियो में ज़्यादा है, काम करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्तलिफ वहाँ पे लोग वहाँ पर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पर मौजूद हैं, और यकीनन ये एक अंसर ऐसा है गुर्बत का जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। ये फरमाइएगा कि अब ये जो माली मामलात हैं ये चलाना इतना आसान नहीं होता। एक साल में यकीनन बहुत सारे तजुर्बात हासिल हुए होंगे। अब जब ये सिलसिला आप कार खैर का शुरू करते हैं तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, और उसके साथ साथ फिर आपको फंड्स भी दरकार होते हैं, फिर आपको मुखय्यर लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कितनी मुश्किल दरपेश हुई? बहुत ज़्यादा। अच्छा। अपील जो है हमारा अपना पेज है अलसदात से, तो अपील हम करते रहते हैं कि भाई कोई किसी भी उसमें कोई राशन डालना चाहे, कोई दाल डालना चाहे, या किसी भी उसमें आके वहाँ पर बहुत से ऐसे भी आते हैं 10 किलो इकट्ठा दे देते हैं, आटे का रख के चले जाते हैं। लेकिन डोनेशन जो है वो हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। कोई हमारे पास ऐसी कोई फिलहाल
कोई ऐसी डोनेशन नहीं है कि सहूलत नहीं हम है कि कोई कोई सहूलत बैंक नहीं अकाउंट इसको या हम कोई इस तरह का नहीं नहीं बनाया। ठीक है, ठीक है, आगे चल के बनाने का इरादा रखते जी हैं जी क्योंकि जी उसकी जी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह जो इलाका आपने मुंतखब किया है, अब क्योंकि शहर कराची बहुत बड़ा अजीब व गरीब सा शहर है, दुनिया के जी कई जी बड़े ममालिक से बड़ा इसका जो है वो आप समझ लें रकबा है, और आबादी भी उनसे कहीं ज़्यादा है, तो मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो क्या आगे इरादा रखते हैं, ये ज़रा फरमाइएगा जी। हाँ, ये हमारी फाइनल इंशाल्लाह इस महीने में हो जाएगी। हमारी हम्म, रजिस्ट्रेशन जो है वो आखिरी मराइल में है। फिर कुछ टाइम की वजह से भी, क्योंकि आपको पता है कि जी। एनजीओज ने जो आगे काम किए हैं, हम्म, मुल्क को जी जो जी, बदनामी उन लोगों ने दी है, तो इसके अंदर थोड़ी मसाइल भी हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो है थोड़ी सी सख्ती भी की है। हम्म, ये सख्ती से मैं तो खुश हूँ, जी। क्योंकि बात यह है कि अपनी ज़ात के लिए काम इंसान करना चाहे तो वो हम्म, एक छोटी सी बना के जो है ना, पहले वो हम्म, बना रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल काम ठीक वगैरह है, करते नहीं हैं। ऐसा ही है। हम लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए हैं कि जी। आप हम में जम हो जाएं या हमारे साथ हम्म, मिल के काम करें। तो खैर हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था शुरू ठीक से ही। तो हमने अपनी मदद आपके तहत काम को लिया था, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं साथ में वो सब छोटा मोटा अपना अपना बिजनेस बिल्कुल करते हैं। ठीक है। तो हमें जो है फ़िलहाल जो है उस टाइम कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। हम्म, लेकिन जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे लोग बढ़ रहे हैं, हम्म, एक 50 या 100 अफराद से एकदम 1100 1200 पे बिल्कुल ठीक, जाना। बिल्कुल ठीक। मदारिस जो है हम्म, बार बार रब्ता कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो ज़्यादा मदारिस आ रहे हैं वो बेरिया से जो है ना टच थे, बेरिया से बिल्कुल खाना ठीक उन है, लोगों उसके को कई देते थे। बिल्कुल ठीक है। तो उनका मेरे ख्याल से काम वगैरह बंद हुआ है, क्या हालात हैं हम्म, वहाँ पर। हम्म, तो ज़्यादातर वहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, क्या ना। अच्छा, अच्छा, भेरिया से जो है हमारा जो है ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, करीब करीब का ही करीब इलाका ही है, है। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मामला जो है वो थोड़े से पेचीदा होते जा जी रहे जी हैं। जी अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि कोई जब ये सिलसिला चलता है तो फिर इसमें लोगों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जी अब जी 2 3 या 4 लोगों से महज ये काम जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके लिए फिर आपको वॉलंटियर्स जो हैं वो दरकार जी। होते हैं जो आपके साथ काम करें और बग़ैर किसी मुनाफे के, बग़ैर किसी उसके आपके साथ ताउन करें। वो कहाँ तक आप मैं पहुँचे? उसमें बड़ा लकी रहा हूँ, जी। और इतना काम जो अभी 1 साल चला है उसमें सबसे बड़ा किरदार मेरी लेबर का है। माशाल्लाह। जो मेरे वर्कर हैं, मेरे पास काम करते हैं, वो खाने के टाइम पे जो है टाइम निकाल के वहाँ आते हैं, अच्छा, बगैर कोई किसी लालच फ़ायदे के, के, कोई लालच के, फ़ायदे बहुत के, अच्छी किसी बात है। चीज़ के नहीं। उन्होंने टाइम निकाला हुआ है। और जो हमारा बावर्ची है, जी, तकरीबन जो है 8 से 10 बंदे जो है उसने भी अपने गांव से बुला के जो है बिल्कुल ठीक वो है, सारे काम को जो है वो लेके चलता है। बिल्कुल ठीक है, पकाता भी खुद है उसी तंदूर पे, माशाल्लाह, वहीं रोटियां बनाता है, वहीं पर ही सालन वालन हमारा तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है, तो जो है ना सारा जो है किरदार ही मेरी लेबर का है, जो इस बिल्कुल टाइम ठीक है। पे इस दस्तरखाने में मेरे को परेशानी ही नहीं हुई, वरना तो मैं तनख्वाह ही नहीं दे पाता। बिल्कुल ऐसा ही है, बेलौस काम करने वाले लोग बेलौस काम मौजूद होना। हैं तो काम आसान हो जी गया जी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा बात हो जाए ना इस हवाले से कि ये जो कोरोना वायरस के अंदर जो सूरत हाल रही है, इसमें काम ज़्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि एक तो जैसा भी आपने कहा कि आप लोगों को जमा करके फिर खाना खिलाना, ये सिलसिला तो हो नहीं सका। जी जी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी राशन वगैरह की, और इसमें बहुत सारी एनजीओज पर सामने आई, बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी काम किया और बहुत सारे ऐसे भी थे जो सिर्फ जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करते रहे और जी उसके जी। ज़रिए दीगर भी मामला चलते रहे, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे तस्करा करने की। ये फरमाइए, कोरोना में क्या सूरत हाल रही थी? कोरोना में हमने भी काफ़ी कसीर तादाद में राशन बांटा। हम्म, अच्छा, और हमने स्टार्ट जो लिया था वो हमने राशन से ही लिया था ठीक पहले। है, दस्तरखान हमने बाद में लगाया। बाद में कोविड के लगाया। अंदर जो हम्म, लोगों ने की परेशानियाँ, फिर हमारे वर्करों की परेशानियाँ, कि वहाँ जी हमारा भी जी मन था। जी, और जाहिर सी बात है, जो सब सब आगे है हम्म, उसको देते हुए इंसान जो है ना सोचता नहीं है कि नहीं बिल्कुल यार ठीक इसके है। तो मसाइल मुझे पता है। हम्म, बाकी तो आपने ये भी देखा कि बहुत से लोग जो है गाँव से इधर उधर से आए हुए थे राशन जी जमा करने के जी लिए। जी, ऐसा भी ऐसे भी हुआ रहा, है, मुस्तहिक लोगों पे नहीं पहुंचा। ऐसा ही है। तो हम लोगों ने पहले मुस्तहिक लोग ढूंढे, हम्म, जो लोगों के घरों पे जा जाके देख के मालूमात करके। हम्म, तो हमने उस लेवल पे काम किया। और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ हम्म, कि आप देने से पहले किसी भी एनजीओज को देखें, नाम बड़ा होता है, लोग दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ये भी आप चेक करें कि आया जो हम ये काम कर रहे हैं हम्म, वो मुस्तहिक लोगों पे जा भी रहा है या नहीं ये जा रहा। नहीं जा रहा, इसकी तहकीक ज़रूरी है कि ज़रूरी आप है इसकी मदद तो तहकीक, करें, लेकिन ये भी ज़रूर देखें कि वो सही लोगों तक पहुँचे या ना पहुँचे। बिल्कुल ये ठीक है, पहले ज़रूरी है। इस चीज़ का ख्याल रखना जी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग डोनेशन के लिए उन्होंने डब्बे तो रखे हुए और साथ में उन्होंने नीचे ये भी लिख दिया, ये तो चले उनकी मेहरबानी है, उन्होंने लिख दिया कि ये जिसके आप जिसको दे रहे हैं
ये उसके उसका इस्तेकाक है, आप जो भी समझ लें कि वो इसको जहाँ चाहे इस्तेमाल करे, लोग फिर भी उसमें पैसे डाल रहे हैं। चलो उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि जिस मकसद के लिए, मसरफ़ के लिए वो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। माशाल्लाह, ये भी बड़ा कमाल है। तो बहरहाल अब ये बताइए कि अब ये सिलसिला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अब कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी कोशिशों के साथ, अनथक मेहनत के साथ 13-14 साल लगा के पूरे कराची को एक बराबर बना दिया, यानी कि पूरा का पूरा गोठ में जो है वो तब्दील हो गया। तो पहले जहाँ सड़कें हुआ करती थी तो उनको कहा जाता था कि ये डेवलप एरिया है, और जहाँ कच्ची सड़कें होती थी वो अंडर डेवलप। तो ये बड़ी दिन रात कोशिशों के बाद अब पूरा शहर जो है ना वो एक गोल्ड का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। अब यहाँ तो बहुत सारे और दीगर मसाइल इन्होंने सर उठाया है। फरमाइए आगे, अब क्योंकि आपके पास तो हर किस्म के सवालात आते होंगे कि जी हमारे इस हवाले से भी मदद कर दें, कहीं पे सीवरेज का मसला, हर तरह के मसाइल लोगों को है। क्योंकि जब हमारे पास ही इतनी लोग कॉल्स करके जो है वो शिकायत करते हैं, आपके पास तो फिर बहुत इसकी बड़ी तादाद में शिकायत होंगी। असल में पहले तो जो हम में से जितने भी जो ये काम कर रहे हैं, जो मेरी टीम में, ये सबको मैंने जोड़ा है कि मेरे दोस्त हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ बाहर हैं। असल में ये 2 साल पहले तक, कोविड से पहले तक, हम भी अपनी ज़िंदगी जैसे आम नौजवान गुजारता है वैसे गुजारते थे। बिल्कुल ठीक है। घूमने के लिए यार नया साल आ रहा, चलो फैमिली को लेके कहीं चले जाते हैं, ठीक है। जाते हैं। तो जब हमने ये मसाइल देखे तो सबसे पहले हमने अपने आप को कंट्रोल किया। बहुत अच्छी बात है कि यार बात ये है कि सब कुछ देख लिया इस उम्र में, ठीक है, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी भी गुजार ली, मजदूरी भी करी, ठीक है ना। और यार आज फिर हम वहीं खड़े हुए, मसाइल हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ें कम होने को नहीं है। फिर माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट के अंदर तो मसाइल बढ़ते ही चले गए। ऐसे ही अब इसमें गवर्नमेंट की कमज़ोरी समझ लो या मसाइल समझ लो, खैर पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही, इसमें ये भी नहीं है। और हमारा जो मुल्क है वो पहले ही बिल्कुल ठीक है, कहाँ खड़ा भैया, आप लोगों को सबको पता, बताने को किसी को जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो है बस अल्लाह की तरफ से जो है मेहरबानी कहूँगा मैं अपने ऊपर ख़ास, कि मैंने अपनी सारी आदतों को छोड़ के सब कुछ, मैं 2 साल से मैंने जो है ये अपना टूल प्लाजा भी पार किया होगा तो भेरिया तक किया है मैंने। बिल्कुल ठीक। मैं हैदराबाद भी नहीं गया हूँ इन 2 सालों के अंदर, जब से मैं इस लगा हूँ ना। तो अपने दोस्तों को मैंने ये बोला, यार हम लोग अपने घरों में जो नज़र नियाज करते हैं या सब कुछ करते हैं, तो हमारे जैसे लोग आके खाते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। ज़रूरत कहाँ है, ज़रूरत यहाँ पर है। फिर मैंने वो एरिया, मेरा वहाँ पर थोड़ा बहुत बिजनेस था, तो मैंने देखा कि मैंने यार ये एरिया है जहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों को खींचता हूँ ज़बरदस्ती कि आओ, तो उधर कोई जाता नहीं है क्योंकि रोड ऐसे हैं कि मेरी गाड़ियाँ तबाह रहती हैं, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। तो इस हवाले से जो है आगे के लिए बिल्कुल मेरा तो जल्द से जल्द ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर उस एरिया में एक हॉस्पिटल खड़ा करूँ, अपनी एम्बुलेंस सर्विस चलाएं हम, और जो वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं करवा सकते हम उसको वो सहूलत दें। ठीक है। तो है इरादा, और आगे देखें, सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, ये पूछने का सारा मकसद ये है कि जो सियासी और मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि एक तो हमारे पास इख्तियार नहीं है, दूसरे वसाइल नहीं है। ये आपके पास कौन से इख्तियारात थे, आपको कौन सी सपोर्ट थी जिसकी वजह से सब कुछ मुमकिन हो रहा था, ये तो बताएं। और ये भी ज़रा फरमाइएगा जिनका अभी आपने नाम लिया, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो क्या कर सकते हैं जब आप लोग बगैर किसी इख्तियार के, बगैर किसी उसके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं और वो क्यों नहीं करते, कहाँ रहते हैं वो? उस हल्के में तो बहुत कम ही आते हैं वो। खैर हमारे पास भी मिल के गए हमसे भी जी। तो बात यह है कि देखें, इंसान हौसला करे सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं मिसाल हूँ। और एक आपने अभी एक SHO साहब का सुना होगा जी, जो बहुत वायरल हो रहे हैं, वो हमारे SHO हैं उसी एरिया के, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं। अब बोलते हैं सिस्टम करप्ट है, और जो है ना रिश्वत जो है बड़े अफसरों को देना पड़ती है, और ये है वो है, जैसा ऐसे ही बिल्कुल सबको देखें। उनको मैं 14-15 साल से ज़ाती हैसियत से भी जानता हूँ उनको, तो मैंने कभी उनको आज तक नहीं देखा कि किसी अफसर के आगे झुकते हुए या रिश्वत के उसमें लगते हैं, वरना तो थाने बिकते हैं, सुनते हैं ये होता है। लेकिन इंसान अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने स्टार्ट लिया था 50 आदमियों से। आज माशाल्लाह से मैं ये देख रहा होता हूँ कि मुझे डर होता है कि यार आज कम हो जाएगा। अच्छा। अक्सर क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं घबराहट में होता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो जो मेरे
वर्कर हैं काम करने वाले, बोले नहीं भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम्म। और एंड ये देखता हूँ कि एक एक आदमी जो वहाँ आया हुआ होता है लेने के लिए, ठीक है, वो भी लेके जाता है, खाने वाले भी खा के चले जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। बच जाता है, अल्लाह इसमें बरकत देता है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत खूब। तो अच्छा, फिर हमें नजर आ रहा है आगे कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हमारी जिस तरह गायबाना मदद कर रहे हैं, बेशक। सिर्फ इस जज्बे पे कि हम ने इंसानियत के लिए सोचा, खिदमत का खिदमत जज्बा है, की। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। हम में से जो है मुझ समय जो मेरे एक दो तीन चार दोस्त हैं, खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है, जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो 3-4 बंदे हैं। जी, उनमें से किसी को भी जरूरत नहीं है काम करने की, बिल्कुल ठीक है। ना वो कभी सामने आते मेरे अलावा, हम्म, ठीक है, और ना उनका कोई जाती मफाद है बिल्कुल ठीक है, ये सबसे बड़ी कि बात। हम लोगों को यहाँ कुछ जो है ना आके कुछ तमगे लग जाएंगे। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हम बहुत लोग अच्छी काम कर बात रहे हैं। है, यही जज्बा होना और चाहिए, बिल्कुल। आगे भी हम लोगों से बार बार ये दुआ करवाते हैं कि आगे अगर हमें जो है इसको कार खैर को बढ़ता है तो हमारी नीयतें यही रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह इसमें मज़ीद आपको कामयाबियाँ अता करे। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं जी, बड़ी तेज़ी से गुर्बत में इजाफा हुआ है, और इसकी क्या वजह है सबके इल्म में, यकीनन इसके बारे में तो नहीं मज़ीद कुछ कहा जा सकता। लेकिन अब ये काम जो है, अब एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने अभी कही है शहजाद साहब ने, मैं इसके बारे में आगे चल के ज़रूर तस्करा करूँगा कि हर शख्स को ज़िम्मेदारी लेनी होगी और अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना होगा, तो जाकर मामला जो है वो ठीक यकीनन हो सकते हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ NGOs के किरदार के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि यकीनन इनको हल करने में बहुत वक्त, बहुत मेहनत दरकार है, और वसाइल की कमी का तो शिकार सभी हैं। शहर कराची में बिलखुसूस मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इसको हल करने में बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत ने बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक लोगों को पहुँचाया है कि ये सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, और इसमें बड़ी कोशिशें हुई हैं। तब इसको ठीक करना एक बड़ा मुश्किल मरहला। बहरहाल NGOs कुछ काम कर रही हैं, अपने तय कोशिश कर रही हैं कि मामलात को जो है अपने ज़िम्मे लिया जाए। और ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कही, हर शख्स अगर ये सोचना शुरू कर दे कि उसको अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना होगा, अपने मफादात को एक तरफ रखते हुए एक आम आदमी के बारे में अगर सोचेगा, जो उसको दुनिया में भेजने का अल्लाह ने मकसद रखा है कि दूसरों के काम आए, तो यकीनन फिर मसाइल हल हो सकते हैं, और लोग जो हैं वो ये हुकूमतों से उम्मीद रखना भी छोड़ देंगे, और ख़ुद ब खुद ये मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। बहरहाल दूसरे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं तशरीफ़ ला चुके हैं। फ़हीम शेख आपका नाम है, ज़ेबुन्निसा वेलफेयर से आपका ताल्लुक़ है। फ़हीम शेख साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी फ़हीम साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी जनाब कुछ मसाइल के हवाले से। अब मसाइल इतने सारे हैं कि अगर उनका तस्करा शुरू कर दिया जाए तो यकीनन ऐसे कई प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब NGOs या एक आम आदमी जो दिल में दर्द रखता है, वो ये सोचता है कि इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। आपको कौन सा जज्बा था जो इस काम की तरफ लेकर आया? क्योंकि इस वक्त जो दौर है, हर शख्स अपने बारे में सोच रहा है, माली मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मौशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर शख्स सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि उसका म्यार ज़िंदगी जो है वो बेहतर तो बनाना दूर की बात है, जो जहाँ पर है उस हाल तक ही वो रहे। कैसे मुमकिन हुआ, ये ज़रा बताइएगा जी। यासिर भाई, ये देखिए, जज्बा तो आपको बचपन से गॉड गिफ्टेड होता है कि स्कूल लाइफ से आप अपने बचपने से, जब आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर कोई लंच बॉक्स नहीं ला रहा है, आप उसके साथ शेयर करते हैं, फिर आप बड़े होते हैं तो फिर आपके वही रुझान रहता है। फिर लेकिन मेरा जो मेन 2005 में जो जलजला आया था जी जी, हमारा, मेरे को जो, मैं जिस टीम में था, अपने फ़ाद आलम भाई, फ़ख्र आलम भाई के साथ PF में हम लोग काम कर रहा था मैं, तो वहाँ से एक जज्बा बढ़ा। और जो हमारे लोग ये सोचते हैं, यार हालात ऐसे हो गए, महंगाई इतनी हो गई, कम पैसे कम है, हम अपना घर कैसे चलाएं। मैं सिर्फ अपने स्टाफ को भी और अपने दोस्तों, हर चीज़ को, हर को ये कहता हूँ कि यार
आप अगर बांटोगे कम नहीं होगा, 70 गुना मिलेगा। बेशक, अल्लाह का अगर वादा है। अगर अगर आपके पास, अगर आपकी जो सैलरी है, अगर आप उसमें देख रहे हो कि यार मेरे 2000 3000 4000 जो भी बच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उसमें काम शुरू करो यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप उसमें काम शुरू करो, आपके पास खुद ब खुद आपके पास आमद शुरू हो जाएगी। जब आप एक अच्छी नियत से अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो उसमें अल्लाह आपकी खुद ही मदद करता है, बेशक। खुद ही उसमें बरकत होती जाती है। हम दोस्तों ने शुरू किया था मिलके काम, ऐसा ही है। और जिसमें कोई भी वो नहीं है, यानी आप मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग, सारे मिडिल क्लास लोग हैं, सब जॉब करने वाले लोग हैं, एक दो जिनके छोटे बहुत काम थे। माशाल्लाह हमने काम जब शुरू किया तो माशाल्लाह कारवां बनता गया, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे भी हमने काम शुरू किए कि रमज़ान पिछले साल रमज़ान में, फिर सर्दियों में, फिर कुछ सबसे ज्यादा जो मुझे टेंशन हुई, कहते हैं ना शादी कराना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक तो है। सुना था कि बहुत मुश्किल होता है। औरंगी टाउन में मेरे पास एक फैमिली से राब्ता हुआ, उसके बाद फिर मैं गया हूँ। वालिद साहब उनके पैरालाइज से बैठते थे, अल्लाह रहम। वालदा, और वो 3 बहनें थी और 2 बेटियों की शादी थी। यासिर भाई उधर हमने जब फैमिली से मिला हूँ, एक दो मेरी मुलाकात हुई, जब फिर मैंने उन बच्चियों के सर पे हाथ रखे, मैंने कहा आपका कोई भाई नहीं, लेकिन मैं भाई हूँ। बहुत बहुत अजीम खिदमत। मैंने कहा भाई हूँ और इंशाल्लाह जो हो सकेगा हम करेंगे। उनकी वालदा से जब मेरी बात हुई, मैंने कहा आप बताएं आपको किस चीज़ की नीड है, जरूरत। उन्होंने कहा बेटा मुझे कोई वो नहीं है, बस बारात में जैसे 50 100 बंदे को। मैंने कहा आप बताएं बारात में क्या है। उन खातून ने जो मुझे जुमला कहा, उन्होंने कहा बेटा बेशक आप आलू छोलों की बिरयानी रख दो या हलवा रख दो, जर्दा रख दो, बस मेहमान हो जाए, मुतमईन हो जाए। मैंने हामी भर के आ गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए, आके 4-5 दिन नींद नहीं आई कि यार मैंने बोल तो दिया, करूंगा कैसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहना आसान होता है आप, लेकिन बिल्कुल सही है, किसी से वादा ज़बान मेरी देना। भी एक बेटी है। हाँ बिल्कुल। कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी में क्या मैं आलू छोले की बिरयानी या जर्दा रखूं, कभी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर 2-3 दिन सोच में गुजर गए, मैं बात किससे करूं, इसलिए हाथ फैलाने की आदत नहीं, आज तक किसी से नहीं मांगा। फिर मैंने अपने ही स्टाफ से माशाल्लाह खुश रखे हमारे जीएफएस बिल्डर के स्टाफ को, मैंने ऑनर तक बात नहीं पहुंचाने दी, सिर्फ अपने लोकल स्टाफ से बात करी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टाफ ने, किसी ने वॉशिंग मशीन, किसी ने जूसर मशीन, किसी ने सारी, मैंने कहा खाने की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सब दोस्तों ने मिलकर माशाल्लाह हमने उन दोनों अपनी बहनों की माशाल्लाह अपनी उससे बढ़ के हमने प्रोग्राम किया, और अल्लाह पाक ने हमारे को सुरखुर किया। बहुत खूब। इसलिए कि आप जब ये काम करना शुरू करें ना, सिर्फ उसको याद रखें। बहुत अच्छी बात है। और उससे वो तो कहता है मुझसे लड़के लो यार, मुझसे दोस्तों की तरह मुझसे मांगो। बहुत खूब, बहुत खूब। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज है कि बस जब उससे जुस्तजू में लगते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, दोस्तों की तरह मांगते हैं, हाथ जोड़ के भी मांगते हैं, और वो देता है बेशक, हर हाल में नवाजने वाला। और मैं तो कहता हूँ हर बंदा, अगर आप यकीन करें, अगर आप किसी को एक राशन के बैग नहीं दे सकते, आपकी नहीं है हैसियत आपकी, सिर्फ मैं कहता हूँ कि यार आप अपने घर में 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाना बना रहे हैं, जी जी, एक प्लेट एक बाउल में सालन चावल अपने पड़ोस के घर में भेजा दो यार। आप नहीं दो, आपकी नहीं है वर्थ, लेकिन आप अपने घर में भी तो खाना बना रहे हैं ना। सिर्फ आप अपने पड़ोस के हमें अगर 2 रोटी 4 रोटी और एक बाउल में सालन इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। और आप देखिएगा कि जब आप उसको घर में आप 2-4 रोटियां सालन भिजा रहे हैं, तो उसकी बरकत से आपके घर में खुद ही अल्लाह पाक रहमतें नाजिल कर देगा। बेशक, ये उसका वादा है, ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अब ये सोचने की ज़रूरत है, प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जज्बा है, इसे उभारने की ज़रूरत है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ NGO से मेरा ताल्लुक़ रहता है, इंटरव्यूज़ वगैरह करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुखय्यर हज़रात हैं वो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, शहर कराची में है। कोई भी इदारा हो, हस्पताल हो, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए, शौकत खानम जैसे एक बड़े इदारे के साथ मैंने काम किया, वहाँ से भी मुझे ये पता चला। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो डायलिसिस के हवाले से काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई कि यहाँ लोग बढ़ चढ़ कर कार्य खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं। ये सुन के बड़ी खुशी होती है। वैसे पूरा पाकिस्तान में माशाल्लाह जज्बा पाया जाता है, कहीं कहीं लोगों को थोड़ा सा जज्बा उभारने की ज़रूरत होती है, या इस तरफ लाने की ज़रूरत, या मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, ज़रूरत होती है। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात पर बड़ा उससे कह सकता हूँ
क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो इदारों का जिनका भी मैंने नाम लिया, बड़े बड़े इदारों के साथ आप ये बिलीव करें कि पिछले साल मेरे पास एक थ्योरी आई, दोस्त वैसे ही गए थे हॉस्पिटल, तो मुझे पता चला कि 2-3 सालों से सर्दियां बहुत चल रही हैं। जी जी। ठीक है ना, कि हॉस्पिटल वगैरह में प्रॉब्लम है कि ब्लैंकेट जैकेट है। तो हम कुछ दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि भाई ये इस पे वर्किंग करते हैं। आप बिलीव करें, अल्लाह ने हम पे इतना करम किया कि 5 दिन के अंदर हमने तकरीबन 1000 के करीब ब्लैंकेट और 2-3 के करीब ने जैकेट है माशाल्लाह। उसके साथ साथ सॉक्स, चादरें, ये चीजें हमने गर्म कपड़े हमने अरेंज किए। फिर जिना, सिविल, अब्बासी, कार्डियो और जिना के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, माशाल्लाह पिछले 2 साल से हमारा हर 8 से 10 दिन में ट्रिप निकलता था, सामान लेके, उनके साथ खाना लेके। पहले हम लोग वर्किंग करते थे, वर्किंग करके आके किन किन को ब्लैंकेट चाहिए, किन को जैकेटें चाहिए। आप बिलीव करें, जिना हॉस्पिटल के जब अंदर गए, मैं ब्लैंकेट जैकेटें बांट रहा था, एक गार्ड आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा क्या चाहिए? ब्लैंकेट? कह रहा नहीं। मैंने कहा जैकेट? कह रहा नहीं। खाना? मैंने कहा फिर? मैंने कहा यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, ये जो हम बांट। कह रहा यार आप ये जो बांट रहे हो ना, आप मेरे साथ आओ। वो मुझे ऊपर ले गया, गायनी वार्ड जो रैंप से ऊपर जाते हैं, यानी हम अंदर नहीं गए। आप बिलीव करें यासिर भाई, आंसू आ गए मेरे को कि लेडीज जिस कंडीशन में फर्श पे लेटी हूँ, वो पूरा रैंप और जो अंदर जो काउंटर वाली साइड बनी उस जगह पे उनके पास ना चादर नहीं थी, वो जो पतली चादरें होती है ना ओढ़ने की, वो बिछा के उस ठंड की हालत में, रात को 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। हम लोग दिन में नहीं करते काम, हम लोग करते हैं रात के अंधेरे में। बिल्कुल ठीक है। कोई वो नहीं तस्वीरें और ये नहीं, रात में हमारी टीम निकलती है, इसलिए सब जॉब वाले 11-12 बजे हम निकलते थे, रात को 2:30-3-4 बजे अपने घरों पे वापसी। ठीक है। जब मैंने कंडीशन देखी, मैंने फिर अंदर जाके बात करी। मैंने कहा यार आप ये देख रहे हैं किस कंडीशन में खातून है और ये कैसे लेटी हुई है। तो आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कह रहे भाई अंदर सारे फुल हैं बेड, इनको हम कहाँ से ला के दें, वो भी बेचारे इंटीरियर से आए, मैं कोई कहाँ से। फिर बिलीव करें, जब उनको हम लोग ने ब्लैंकेट उनके खवातीन के हम लोग ने नीचे बिछाया, उनको जैकेट दी, उनको खाना दिया, तो भाई ये दुआएं होती हैं यही। और फिर हमने ये अपना उस टाइम दोस्तों ने कि यार हम हर हफ्ता 10 दिन में हम अपना ट्रिप लेके निकलेंगे। पिछले साल भी माशाल्लाह यही चीज हुआ, इस साल भी हमने सर्दियों में ये चीज की। और प्लस जो गोट ऐप होते हैं, जैसे यानी साइड एरिया आप ले लें जहाँ पे छोटे छोटे गोट बने होते हैं, उधर भाई यासिर भाई नहीं है लोगों के पास खाने को। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा। अच्छा, मैं इसके बारे में भी ज़रा बात करता हूँ, क्योंकि आगे अब माह मुबारक का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है। ज़रा उसके हवाले से ज़रा कोशिशों के हवाले से बात हो जाए ना, क्योंकि शहजाद साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, ये भी इस हवाले से काम कर रहे हैं और रमज़ान में तो लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या इरादा रखते हैं जी रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से पिछले साल भी हमने कसीर तादाद में राशन बांटा था। ठीक है। और अभी भी अल्लाह ताला को अज़वाब देखें, आगे बनाते हैं तो उसके लिए भी जो है कि रमज़ान में डबलिंग हो जाती है हमारी। ऐसा ही है, दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, काम भी दुगना हो जाता है। फिर जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। शहरी की फिर वो जी जी, आम दिनों में तो अमूमन शायद रात का खाना होता होगा। हाँ नहीं दोपहर का हम लोग अच्छा, असल में वो फैक्ट्री एरिया हैं या गोट हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो वर्कर वगैरह वहाँ हाँ वो लोग आ जाते हैं उस टाइम पे खाने के लिए। किसी की मजदूरी नहीं होती, जैसे भाई ने कहा है हॉस्पिटल के हवाले से। देखिए सेहत अपने हेल्थ का तो हमारा निज़ाम पूरा धर्म हराम है। अच्छा, फिर आवाम को भी सोचना चाहिए कि ना एक उनका मरीज एडमिट होता है और वो 20-20, 25-25 अफराद जो है इन पे भी हमने बड़ा जो है ना वो करा है, रिसर्च किया है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो इंटरनेशनल लोग आते हैं उनका एक मरीज़ है, वो 20-25 आदमी चादर डाल के बाहर, ऐसा ही सिविल हॉस्पिटल हो, जिना हॉस्पिटल हो, बड़े पैमाने में ना वो आके जो है ना बैठ जाते हैं कि अपने पेशेंट के लिए। और जो है हेल्थ का तो हमारे पास ऐसा ही, क्योंकि जितना कर लो या कह लो कम है। बिल्कुल ठीक है, किसी की तवज्जो नहीं, किसी भले कोई भी गवर्नमेंट हो, निज़ाम दिन ब दिन जो है धर्म भरम होता जा रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट जो है हेल्थ पे, एजुकेशन पे रखा जाता है। बड़ी अच्छी बात कही है। और हमारे पास इस तरफ कोई सोचते ही नहीं है और सोचना भी नहीं है आगे, सोचना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो बस अब ये जो है ना, अब एनजीओस पे ही मुझे आगे चल के ऐसा दिख रहा है कि अब ये मुल्क चलेगा, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल जो है नहीं है, वो तालीम का बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है जानवर बंधे हुए,
ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही सूरत हाल है। जनाब फवाद शेख साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि कब रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या तरतीब है, क्योंकि देखिए पूछने का मकसद ये कि ख़ुद माशाल्लाह बसर रोज़गार हैं, काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। अब जॉब के ऊपर रहते हुए तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, दूसरों के लिए कहाँ से सोचेंगे, कहाँ वक्त निकालेंगे, तो रमज़ान में कैसे मुमकिन होगा, ये फरमाइए। सबसे आपको एक मेन चीज़ बताऊं, हमारी जॉब में छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होती, और हमारे यहाँ जो छुट्टी वाला दिन हो, जो छुट्टी वाला दिन हो और इतवार हो, चाहे हम किस कंडीशन में भी हैं, हमारे लिए होता है अगर आप बीमार है तो एम्बुलेंस करके आ जाए, लेकिन इतवार वाले दिन हमारे को मस्ट ऑफिस पहुंचना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बिलीव करें, आज भी अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 4 दिन हो गए अपने बच्चों की शक्ल देखे हुए। यानी 4 दिन पहले मैं जल्दी पहुंच गया हूँ घर। जी। मैंने और वो भी मैंने जो शक्ल देखी है तकरीबन 5 से 6 दिन बाद मैंने देखी। मैंने कहा 5-6 दिनों का, मेरे सुबह 11 बजे निकलता हूँ, 7 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होती है, GFS बिल्डर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फेज 2 में। उसके बाद फिर मेरा वेलफेयर का दफ्तर है शाह फैसल में, हब रिवर रोड शाह फैसल। और फिर ये अपनी वर्किंग सारी करना, सारा अभी इलाके में जाके फील्ड में काम और मैं फील्ड में खुद काम करता हूँ, बहुत अच्छी बात, खुद उतरता हूँ, खुद सर्वे करता हूँ, खुद सारी चीजें, यानी पूरी टीम करती है। लेकिन मैं जब तक खुद एक चीज देखे ना, बांटते तो सर बहुत है, ऐसा ही है, लेकिन जरूरतमंद को पहुंचे तो वो सबसे ज्यादा आपका काम, आपको समझ ले वो आपकी जीत है। बिल्कुल ऐसा ही। बस लॉकडाउन से माशाल्लाह राशन का जो सिलसिला चल रहा है, और शाह फैसल 2 नंबर का जो ब्रिज है जो कोरंगी के लिए जा रहा है, उधर कॉर्नर पे हक जिम के नीचे मेरा पूरा स्पॉट लगता है। तकरीबन 1000-1200 बंदों की डेली अफ्तारी का होता है, अफ्तारी सहरी। पिछले साल भी माशाल्लाह जो राशन के बैग का सिलसिला शुरू हुआ था, इस साल भी हुआ। इस साल मेरी कोशिश ये, नियत ये है कि राशन के बैग के साथ हरा मसाला, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सर तो सब्जियां कहाँ पहुंची हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही। गरीब बंदा क्या गोश्त खाएगा, गोश्त नहीं है। अभी आप ये देखें जो जानवरों पे बीमारी आ गई है, गोश्त नहीं खा सकते, चाहे गरीब हो अमीर हो, नहीं खाएगा। इससे जो मामला क्या खाएगा, सब्जी खाएगा। सर सब्जियां कहाँ पहुंची है, तुरई जो वाले सब्जियां जो हम जैसे लेते भी नहीं है, जो वो तो बड़ा कद्दू और ये चीजें करेले हम लोग आज तक शायद मैंने नहीं खाया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी सर 230, 240, 250 रुपए किलो ऐसा ही वजह फरमाया। 1000 रुपए गरीब बंदा सर क्या खाएगा। आपने सब्जियों के रेट कहाँ पहुंचा दिए, आपने दाल, चीनी, चावल, घी, तेल के रेट कहाँ पहुंचा दिए। बिल्कुल ऐसा ही। और तनख्वाह बढ़ा नहीं दो, तैयार नहीं है इसको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल इस टाइम एक नॉर्मल बंदे की तनख्वाह अगर 50,000 रुपए भी ना सर, वो घर अपना नहीं चला सकता, मुमकिन ही नहीं है, नहीं चला सकता। 50,000। और ये आपको भी पता है, हमें भी पता है 50,000 तनख्वाहें नहीं है लोगों की, लेकिन अगर 50,000 भी तनख्वाह है तो वो नॉर्मल आप चले जाएं किसी गोड में जहाँ गैस, पानी, बिजली नहीं है, उधर का भी रेंट सर कम से कम 7 से 8 हजार रुपए। बिल्कुल ऐसे ही 7 से 8 हजार रुपए, 7 से 8 हजार रुपए उस जगह का जहाँ गैस, पानी, बिजली, जहाँ ट्रैवलिंग, जहाँ कोई कन्वेंस नहीं है, 7 से 8 हजार रुपए वो देगा। लाजमी गैस, घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर तो रखेगा, बिल्कुल ठीक है, वो उसको तकरीबन 2,500, 3,000, 4,000 रुपए महीना वो पड़ जाता है सर। उसके बाद फिर उसकी जब वो इतने दूर रह रहा है तो समझ लें उसके ट्रैवलिंग का खर्चा वहां आ रहा है, सबसे ज्यादा तो वही पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही ट्रैवलिंग। अगर आप किसी जैसे फिर भी पोश इलाके में रह लेते हो तो वहाँ आपका घर का बिल 2 कमरों का आप फ्लैट लेते हो कम से कम 16-17 हजार से कम नहीं है। कहीं पे फिर आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल, आपका मसले मसाइल, आपका खाना, वो हर चीज 10 पंचायत है सर। तो कैसे 50-60 हजार में भी आजकल गुजारा मुश्किल है एक मिडिल क्लास बंदे का, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल गरीब देखें, गरीब से तर हो गया है, ऐसा ही है। और वो उसने पहले भी हाथ फैलाया था, अभी भी हाथ फैला रहा है, उसको कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अमीर तर हो जा रहा है, ऐसा ही है। इस टाइम जो सर पिस रहा है यासिर भाई, इस टाइम जो पिस रहा है हमारा आपके जैसा मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अभी दोनों हजरात से सवाल, क्योंकि वक्त मेरे पास अब महदूद है, सवाल तो बहुत सारे हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। तो आखिर में ये कि अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख कर, वह सबके पास ये जज्बा होता है इंसानियत का, वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों से रब्ता किया जाए जो खैर का काम कर रहे हैं, जो खुद नहीं जा सकते, फिजिकली जो नहीं जा सकते, वो पैसों की तरफ से या मदद कर दें, या क्योंकि अभी ज़कात वगैरह निकालेंगे, ये सब कुछ होगा सिलसिला, तो वो ऐसे इदारे ढूंढते हैं, हमसे भी रब्ता करते हैं। अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो उसका क्या सिलसिला है कोई? जी, हमारा ऑफिस है अपना युग गोट के अंदर, ठीक है।
ये लिंक रोड पड़ता है, सुपर हाईवे नई कराची। ठीक है। वहाँ हमारा ऑफिस है, वहीं पर ही दस्तरखाना है, थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है। और राब्ते में जो है हम लोग 24 घंटे वहाँ पर रहते हैं, हमारे वर्कर वगैरह भी वहाँ पर होते हैं और आसानी से रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के अंदर कोई मसला नहीं है, बहुत लोग आसान है निकलते आजकल हैं तो, बिल्कुल और ठीक कोई इतना वो नहीं है। और पेज पे हमने जो है अपनी लोकेशन वगैरह सब डाली हुई फेसबुक पेज है इसका? जी जी पेज बस है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है कि फेसबुक पेज के ज़रिए जो है वो अलसादात गयास मेमोरियल के नाम से ही जी जी इस नाम से जो है वो फेसबुक पेज है। तफसीलात इसके ऊपर हैं, अगर किसी भी हवाले से आप जानना चाहते हैं, किसी भी खैर के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जाकर देखें और उनसे जो है वो रब्ता करें। जी फ़हीम भाई फरमाइएगा, आप किस तरह आपसे रुजू किया जाए, कैसे रब्ता किया जाए? और अगर जो एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे हमारे हैं माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं, काम करना चाहते हैं, अगर आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहें कैसे रब्ता करें? सर शाह फैसल 2 नंबर में मेरा ऑफिस है और रमज़ान का दस्तरखान भी उधर ही मेरा माशाल्लाह जो लगता है रमज़ान का। तो ज़ेबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन का मेरा पेज भी बना हुआ है और शाह फैसल में ऑफिस भी है। और इस टाइम रमज़ान का टाइम है, एक हमारा बहुत बड़ा टारगेट है राशन के बैग का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी है कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में 1000 बैग लेके चल रहा हूँ माशाल्लाह करना है। पिछली दफ़ा मेरे पास 385 समथिंग बैग थे जी। इस दफ़ा 1000 बैग का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और बैग के साथ साथ हरा मसाला सारी चीज़ें उसके आसरे पे जो दोस्त मेरे साथ फिजिकल आना चाहे, जो फिजिकल आना चाहे, जो इस तरह भी आना चाहे, वो ज़ेबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के उस पर मेरा नंबर भी डाला हुआ है, सारी चीज़ें और सारी अपडेट उस पर मौजूद है। तो आए साथ आए, रमज़ान में सहरी में अफ्तारी में हम जो लोगों को और खाने से ज़्यादा खिलाने में बहुत मज़ा आता है। क्या अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, खैर के काम में हिस्सा लीजिए, अल्लाह आपको और तौफीक दे और इसी तरह आप कोशिशें करते रहें। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ा काम है, बड़ी खिदमत है इस वक्त, और इस वक्त बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सैयद शहज़ाद रज़ा साहब का आपका बड़ा शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया। फ़हीम शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ शामिल गुफ्तगू रहे। ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।